विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों का इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम अगले महीने यानी कि दिसंबर महीने में होने जा रहा है। 1 से 3 दिसंबर तक साथियों आप लोगों का यह एग्जाम होगा। ऐसे में साथियों आप लोगों की इस एग्जाम्स को लेकर कैसी तैयारी चल रही है और आप लोग अपने इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर अब तक कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए साथियों अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। साथियों ये राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा में सेम बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। साथियों आपको अपनी आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको मेरे साथ में हर क्वेश्चन का आंसर जो है बराबर देना है। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसके बाद में मेरे को सही आंसर का जवाब जो है वो आपको कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करके भेजना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। ए जैसलमेर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। पहले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वह जैसलमेर है। चलिए बढ़ते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला है कोटा, बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी जयपुर। राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में साथियों आपको बताना होगा कि जयपुर शहर की स्थापना इनमें से किसने की थी। ए महाराणा प्रताप, बी राजा मानसिंह, ऑप्शन सी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय या फिर ऑप्शन डी वीर दुर्गादास। जल्दी से साथियों तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन सी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, यानी कि जयपुर शहर की जो स्थापना है वह महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। अब आपको इसमें बताना होगा कि राजस्थान की राज्य भाषा इनमें से कौन सी है। ए मारवाड़ी, बी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी या फिर ऑप्शन डी ब्रज भाषा। जल्दी से साथियों चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा हिंदी। राजस्थान राज्य की जो राज्य भाषा है वह है हिंदी। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है, इसमें साथियों आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा स्थान सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के शहरों के नाम हैं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो कि सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। ए उदयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 5वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब छठा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि चित्तौड़गढ़ का किला इनमें से किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही जो राजाओं के नाम हैं, शासकों के नाम हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा शासक था जिसने कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ए महाराणा कुंभा, बी राजा मानसिंह, ऑप्शन सी महाराणा सांगा या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 6वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा।
यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में जो चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की इनमें से सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। ए सिरोही, बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी आमेर किला या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर किला। जल्दी से साथियों 7वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गुरु शिखर। यानी कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि थार मरुस्थल राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है। ए दक्षिण, बी उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम या फिर ऑप्शन डी पूर्व। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पश्चिम। यानी कि थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में कौन सी नदी मरुगंगा के नाम से इनमें से जानी जाती है। ए बाणगंगा, बी घग्गर, ऑप्शन सी लूनी या फिर ऑप्शन डी कांकनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी लूनी। यानी कि राजस्थान में लूनी नदी को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10वां क्वेश्चन है साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि कंबल बनाने के लिए कौन सा स्थान इनमें से प्रसिद्ध है। ए अजमेर, बी पाली, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर है साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में कंबल बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, या फिर कंबल का जो सबसे बड़ा स्थान है वो राजस्थान का बाड़मेर जिला है, जहां पर सबसे ज़्यादा कंबल जो हैं वो वहां के प्रसिद्ध हैं। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 11वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद में आपको ध्यान से इसका सही आंसर मुझे बताना है। ए है गेहूं, बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा या फिर ऑप्शन डी गन्ना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी बाजरा। राजस्थान की जो प्रमुख फसल है वो बाजरा है। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि मेवाड़ क्षेत्र का मुख्यालय इनमें से कौन सा शहर है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद में इसका आंसर आपको जो है वो मुझे बताना है। ए जोधपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, उदयपुर। यानी कि मेवाड़ क्षेत्र का जो मुख्यालय है वह उदयपुर शहर है। यानी कि मेवाड़ जो है वो उदयपुर में स्थित है। यानी कि मेवाड़ का जो इलाका है वो उसमें 5-6 जिले आते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। ये जो 5-6 जिले हैं ये सारे कवर होते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। इन सभी 6 जिलों को मिलाकर बनता है मेवाड़। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ये जिलों के नाम है, राजस्थान के जिले हैं ये। इनमें आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए अलवर, बी कोटा, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी सवाई माधोपुर।
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि घोड़ा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद में इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ए है मारवाड़, बी मेवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती या फिर ऑप्शन डी शेखावाटी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र में घोड़ा नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है, जो कि एक लोक नृत्य है। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 15वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि झीलों की नगरी के रूप में राजस्थान में किस शहर को इनमें से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जोधपुर, बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी उदयपुर। झीलों की नगरी के रूप में राजस्थान के उदयपुर शहर को भी जाना जाता है, यानी कि राजस्थान का उदयपुर शहर लेक सिटी झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद में इसका सही आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ए हरिदेव जोशी, बी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या फिर ऑप्शन डी भैरू सिंह शेखावत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। 16वां क्वेश्चन आ रहा है जो कि राजस्थान के इतिहास का क्वेश्चन है, राजस्थान के युद्ध का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध इनमें से किसके बीच हुआ था। 2 शासकों के नाम आपको बताने हैं कि राजस्थान में जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो वह इनमें से किन किन शासकों के बीच में लड़ा गया था। ए महाराणा प्रताप और अकबर, बी महाराणा सांगा और बाबर, ऑप्शन सी राणा कुंभा और महमूद खिलजी या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह लड़ा गया था। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के लोक देवता में से कौन गोगा जी के नाम से इनमें से प्रसिद्ध हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ये राजस्थान के लोक देवताओं के नाम हैं। इन चारों ही लोक देवताओं को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ए तेजाजी, बी पाबूजी, ऑप्शन सी गोगा जी या फिर ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी गोगा जी। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी को गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए साथियों, इसमें आपको बताना है कि गुलाब बाग इनमें से किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको फिर से इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को ध्यान से आप समझें, उसके बाद में इसका सही आंसर बताएं। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उदयपुर।